नमस्कार, मैं हूं सुधीर चौधरी और डीएनए में आपका स्वागत है। डीएनए में आज एक बड़ा खुलासा होने वाला है और आज आप दिल्ली पुलिस की चार्जशीट देखने वाले हैं। ये दिल्ली पुलिस पर एनआईए यानी नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी का मुकदमा है। आमतौर पर पुलिस मुजरिमों की चार्जशीट तैयार करती है, लेकिन अब खुद दिल्ली पुलिस के खिलाफ ही चार्जशीट तैयार हो गई है। ये सैयद लियाकत शाह नाम के एक निर्दोष व्यक्ति को फंसाने का मामला है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल के कुछ शातिर पुलिस अधिकारियों ने बाकायदा साजिश रचकर लियाकत शाह को फंसाया और बाद में एनआईए ने अपनी जांच में उसे निर्दोष पाया। ये बेहद सनसनीखेज मामला है और इससे सीधे सीधे दिल्ली पुलिस के तत्कालीन कमिश्नर नीरज कुमार पर सवाल उठते हैं। हमने इस मामले की गहराई से छानबीन की है और हम दिल्ली पुलिस की सोच में साजिश वाले वायरस का आज डीएनए टेस्ट करने वाले हैं। आज आपको यह पता चल जाएगा कि पुलिस कितनी आसानी से किसी व्यक्ति को सिर्फ उसके नाम के आधार पर आतंकवादी करार दे सकती है। इसके अलावा आज आपके लिए एक जवान की शहादत के बारे में जानना भी जरूरी है। भारतीय सेना के इस जवान का नाम है शहीद कर्नल मुनींद्र नाथ राय। इन्हें 26 जनवरी को अपनी वीरता के लिए युद्ध सेवा मेडल मिला और 27 जनवरी को ये शहीद हो गए। शहीद कर्नल मुनींद्र नाथ राय का एक संदेश हमें मिला है जिसमें उन्होंने लिखा है, जिंदगी में बड़ी शिद्दत से निभाओ अपना किरदार कि पर्दा गिरने के बाद भी तालियां बजती रहें। देश के एक जवान की शहादत का यह मार्मिक डीएनए टेस्ट आज आपको भावुक कर देगा। इसके बाद हम डीएनए में आपको उन शिक्षकों से मिलवाएंगे जो मजबूरी में आतंकवादियों से अपनी सुरक्षा करने के लिए बंदूक चलाने की ट्रेनिंग ले रहे हैं। पाकिस्तान के पेशावर से आई ये तस्वीरें आज की सबसे दिलचस्प लेकिन दुखदाई तस्वीरें हैं और डीएनए में दिल्ली चुनाव का डेली सर्वे भी आपके लिए होगा, यानी सब कुछ एकदम पावर पैक्ड है। लेकिन आज का डीएनए शुरू करने से पहले देखते हैं आज की बड़ी खबरें नॉन स्टॉप न्यूज में। आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल ने दावा किया है कि बीजेपी के नेता किरण बेदी को हराना चाह रहे हैं। बीजेपी के कुछ नेताओं के मेरे पास फोन भी आए थे, बोले जी अरविंद जी घबराओ मत, हम सारे मिलकर किरण बेदी को हराएंगे। मैंने कहा मेरे को क्यों घबराना है, जब आप हो तो हमको चिंता करने की क्या जरूरत। केजरीवाल ने किरण बेदी की तारीफ करते हुए बीजेपी में उनके शामिल होने के फैसले को गलत बताया है। मैं किरण बेदी जी की बड़ी इज्जत करता हूँ जी, बड़ी बहन के समान है, साथ साथ मिलकर आंदोलन भी किया था, लेकिन ये बीजेपी का षड्यंत्र नहीं समझ पा रही। इससे पहले केजरीवाल के अवसरवादी कहने पर किरण बेदी ने जवाब दिया था, अगर वो सोचते थे कि मैं सॉफ्ट थी तो फिर मुझे उन्होंने खुद ही सीएम की ऑफर क्यों की थी। अरविंद केजरीवाल ने विरोधी पार्टियों पर एएपी के उम्मीदवार के खिलाफ फर्जी स्टिंग की साजिश रचने का आरोप लगाया है। अभी भी हमें जानकारी मिली है कि विरोधी पार्टियां आम आदमी पार्टी के खिलाफ अगले कुछ दिनों में आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट्स के खिलाफ इसी तरह से कुछ फर्जी आरोप लगाने वाली हैं। बीजेपी ने केजरीवाल के आरोपों पर सवाल उठाए हैं। इनको पहले से कैसे मालूम पड़ गया कि इस प्रकार से कोई स्टिंग आने वाला है? जरूर कोई पाप किया होगा और ये स्टिंग खेल तो इन्होंने ही सिखाया है जनता को। अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि वो इस मामले की शिकायत चुनाव आयोग से करेंगे। बीजेपी के सीएम कैंडिडेट किरण बेदी ने आज दिल्ली के लिए अपना 25 पॉइंट का ब्लूप्रिंट जारी किया। बेदी के विकास के इस एजेंडे में महिला सुरक्षा से लेकर पब्लिक ट्रांसपोर्ट और स्कूलों में पढ़ाई पर जोर दिया गया है। हर जिले में महिलाओं के लिए विशेष थाना बनेगा, महिलाओं के लिए विशेष सुरक्षा बल बनेगा, डीटीसी की ज्यादा लेडीज स्पेशल बसें चलेंगी, पब्लिक ट्रांसपोर्ट के ड्राइवरों की वेरिफिकेशन सख्त की जाएगी, सार्वजनिक क्षेत्रों और बसों में सीसीटीवी कैमरा लगेंगे। बीजेपी ने दिल्ली जीतो प्लान को अंजाम तक पहुंचाने की जिम्मेदारी अरुण जेटली को सौंपी है। जेटली दिल्ली चुनाव तक रोज 1 घंटा प्रदेश बीजेपी के दफ्तर में बैठेंगे और बड़े नेताओं की रैली और लोगों तक केंद्र सरकार की योजनाओं को पहुंचाने का जिम्मा संभालेंगे। हाईटेक की दृष्टि से जितनी टेक्निकल सपोर्ट आवश्यक है, जरूर हम कोशिश करेंगे पूरी हो और लोगों के पास ठीक प्रकार से मैसेज जा पाए। दिल्ली चुनाव प्रचार में बीजेपी पीएम के अलावा अमित शाह, मोदी कैबिनेट के मंत्रियों और सांसदों को भी चुनाव मैदान में उतार रही है। बीजेपी ने अलग अलग विधानसभाओं की जिम्मेदारी कैबिनेट मंत्रियों को सौंपी है। सुनंदा पुष्कर हत्या मामले में आज एसपी के पूर्व राज्यसभा सांसद अमर सिंह से एसआईटी ने पूछताछ की। एसआईटी की ये पूछताछ करीब 2 घंटे चली। मैं सोनिया गांधी जी का बहुत सम्मान करता हूँ, मैं शशि थरूर का भी बहुत सम्मान करता हूँ और मैं इस तरह के बयान देने का पक्षधर नहीं।
मुझे जितना सुनंदा के बारे में सच पता है, वो हमारी अभिन्न मित्र थी उस नाते, उतना मैंने पुलिस को बताया है। इस जांच के बाद, इस पूछताछ के बाद इस मामले में कोई सार्वजनिक टिप्पणी अब मैं नहीं करूंगा। दिल्ली पुलिस कमिश्नर ने जरूरत पड़ने पर शशि थरूर से दोबारा पूछताछ के संकेत दिए हैं। जो मुझे बताया गया है कि आवश्यकता है फर्दर बातचीत करने की, तो उनको जल्दी ही टीम का इरादा है कि बातचीत करने के लिए बुलाएंगे। शिव मेनन साहब, उनसे भी टीम ने बातचीत करनी है, उनको भी वो टीम बुला रही है। सुनंदा पुष्कर की पिछले साल 17 जनवरी को दिल्ली के लीला होटल में संदिग्ध हालात में लाश मिली थी। पुलिस ने बाद में इस केस को मर्डर केस के तौर पर दर्ज किया था। केंद्र सरकार ने आज कैबिनेट की बैठक की, जिसमें 3G स्पेक्ट्रम की नीलामी के बेस प्राइस को मंजूरी मिल गई। 3G स्पेक्ट्रम का बेस प्राइस 3705 प्रति मेगाहर्ट्ज तय किया गया है। इसके अलावा केंद्र सरकार ने वोडाफोन को भी राहत दी है। इनकम टैक्स विभाग वोडाफोन से 3200 करोड़ का टैक्स वसूलना चाहता था, लेकिन बॉम्बे हाईकोर्ट ने इस फैसले पर रोक लगा दी थी। अब केंद्र सरकार इस केस में आगे नहीं बढ़ेगी। आफ्टर लीगली एग्जामिन करने के बाद ये पाया गया दैट द हाई कोर्ट ओपिनियन इज राइट। कैबिनेट ने फैसला किया है कि इस निर्णय के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील नहीं की जाएगी। इसके अलावा कैबिनेट की बैठक में अमेरिकी राष्ट्रपति की सफल यात्रा के लिए प्रधानमंत्री को बधाई दी। जम्मू कश्मीर में बीजेपी और पीडीपी की सरकार बननी लगभग तय है। बीजेपी और पीडीपी के नेता राज्यपाल से मिले हैं, जिसके बाद माना जा रहा है कि दोनों पार्टियां मिलकर जल्द ही सरकार बना सकती हैं। हमारे लिए जरूरी था कि हम किसी पार्टी के साथ मिलें जब भी हम कोई सीट जीत सकते थे। इसी तरह बीजेपी का भी यही हाल था, ये फ्रैक्चर्ड मैंडेट है, तो इसलिए हमने ये सीट शेयरिंग अरेंजमेंट का किया है और मुझे लगता है कि इससे हुकूमत बनाने में भी एक लेवल ऑफ कंफर्ट क्रिएट हो सकता है। 87 सीटों वाली विधानसभा में बीजेपी को 25 सीटें मिली थी। ऐसे में दोनों को मिलाकर 53 सीटें हो जाती हैं, जो बहुमत की जरूरत से 9 सीट ज्यादा है। सुप्रीम कोर्ट ने गूगल, याहू और माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनियों को सेक्स डिटर्मिनेशन करने वाले विज्ञापनों पर रोक लगाने का आदेश दिया है। ये वेबसाइट्स इंटरनेट के जरिए ग्राहकों से ऑनलाइन पेमेंट लेकर सैंपल मंगाती हैं और ऑनलाइन या फिर कुरियर के जरिए लड़का या लड़की होने की रिपोर्ट भेज देती हैं। सरकार ने अधिकार क्षेत्र से बाहर होने की बात कहकर बैन लगाने से इनकार कर दिया था। भारत में सेक्स डिटर्मिनेशन टेस्ट पर रोक है। आरोप साबित होने पर 3 साल तक की कैद हो सकती है। 26 जनवरी को जारी सरकारी विज्ञापन से सेक्युलर और सोशलिस्ट शब्द हटाए जाने को लेकर विवाद अभी भी जारी है। क्या जो उसमें संशोधन हुए हैं 1950 से लेकर 2015 तक, सरकार उसको संज्ञान में लेने के लिए तैयार नहीं है? और समाजवाद और धर्मनिरपेक्षता को इश्तिहार से हटाना ये सरकार की मंशा पे सवालिया निशान खड़ा करता है। हम उसका स्वागत करते हैं। समाजवाद और सेकुलरिज्म, सोशलिज्म एंड सेकुलरिज्म, इस देश ने कभी इस शब्दों को स्वीकारा ही नहीं। हमारे माथे पे ये थोप दिया है अमेंडमेंट करके। सूचना प्रसारण राज्य मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ इस पर पहले ही सफाई दे चुके हैं। हम पहले भी सेक्युलर थे, अब भी सेक्युलर हैं। ये सिर्फ जो पहला प्रिएम्बल था जो हमारे लीडर्स ने बनाया था, उसको सम्मान देने के लिए उसको बैकग्राउंड में रखा गया। नोएडा के निठारी कांड के मुख्य दोषी सुरेंद्र कोली की फांसी की सजा को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उम्र कैद में बदल दिया है। उन्होंने उनकी सजा उम्र कैद में तब्दील कर दी है। ये कह के कि सरकार ने, स्टेट गवर्नमेंट ने जिस तरीके से उनकी दया याचिका का प्रोसेस किया है वो सरासर गैर कानूनी है। हाईकोर्ट ने कोली की दया याचिका के फैसले पर देरी को आधार बनाते हुए ये फैसला सुनाया। गाजियाबाद की अदालत ने सुरेंद्र कोली को 12 फरवरी 2009 को फांसी की सजा सुनाई थी। कोली की याचिका को 3 साल बाद खारिज किया गया था। हाईकोर्ट के मुताबिक दया याचिका को निपटाने में देरी से कैदी के अधिकार का उल्लंघन हुआ है। 2006 में नोएडा के निठारी गांव में लड़कियों और बच्चों के कंकाल मिले थे। इस मामले में मनिंदर सिंह पंढेर इलाहाबाद हाईकोर्ट से पहले ही बरी हो चुका है।
अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा से मिली तारीफ के बाद बॉक्सर मैरी कॉम ने देश के पीएम नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। मोदी से मिलकर मैरी कॉम ने उन्हें अपने बॉक्सिंग एकेडमी के उद्घाटन के लिए न्योता दिया है। प्रधानमंत्री मोदी ने भी मैरी कॉम को निराश नहीं किया। मोदी ने मैरी कॉम को भरोसा दिलाया कि वो उनकी एकेडमी के उद्घाटन पर आने की पूरी कोशिश करेंगे। मैरी कॉम की बॉक्सिंग एकेडमी का काम मणिपुर में चल रहा है। माना जा रहा है कि अप्रैल तक एकेडमी बनकर तैयार हो जाएगी। बॉलीवुड सुपरस्टार शाहरुख खान माइक्रो ब्लॉगिंग साइट ट्विटर पर मोबाइल वीडियो कैमरा फीचर इस्तेमाल करने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। ट्विटर ने मंगलवार को ही फीचर शुरू किया था। ये फीचर यूजर्स को इस सोशल नेटवर्किंग साइट पर वीडियो लेने, एडिट करने और शेयर करने की सुविधा देता है। इस फीचर के जरिए 30 सेकंड का वीडियो रिकॉर्ड कर अपलोड किया जा सकता है। शाहरुख ने इस नए फीचर की तारीफ भी की। आज हम डीएनए में दिल्ली पुलिस की चार्जशीट दिखाने वाले हैं। आमतौर पर पुलिस मुजरिमों की चार्जशीट तैयार करती है, लेकिन अब खुद दिल्ली पुलिस के ही खिलाफ चार्जशीट तैयार हो गई है। ये एक निर्दोष व्यक्ति को जबरदस्ती फंसाने का मामला है, जिसका हम विस्तृत डीएनए टेस्ट आज करेंगे। लेकिन उससे भी पहले हमें एक शहीद के बारे में आपको बताना होगा। आज हम डीएनए की शुरुआत कुछ ऐसे शब्दों से करेंगे जो देश के एक एक नागरिक को प्रेरणा देने वाले शब्द हैं। ये वो शब्द हैं जो अगर किसी फिल्म में डायलॉग की तरह आ जाएं तो लोग तालियां बजाते हैं। फिल्मी डायलॉग तो आपने बहुत सुने होंगे और आप उन्हें अक्सर अपने जीवन में दोहराते भी होंगे, लेकिन आज आपको जिंदगी का असली डायलॉग सुनाते हैं, जिसे सुनकर आप भावुक हो जाएंगे, शायद आपकी आंखें भर आए। और वो शब्द ये हैं, जिंदगी में बड़ी शिद्दत से निभाओ अपना किरदार कि पर्दा गिरने के बाद भी तालियां बजती रहे। ये एक शहीद के वो शब्द हैं जो आपको भावुक कर देंगे। ये देश के लिए बड़ी शिद्दत से अपना किरदार निभाने वाले शहीद कर्नल मुनींद्र नाथ राय के आखिरी शब्द। 39 वर्ष के कर्नल मुनींद्र नाथ राय कश्मीर में आतंकवादियों से लड़ते हुए शहीद हो गए। वो उन कुछ बड़े अफसरों में शामिल थे जिन्होंने पिछले कई वर्षों में आतंकवादियों के खिलाफ कश्मीर में कई बड़े ऑपरेशंस को बड़ी बहादुरी से अंजाम दिया। लेकिन कर्नल एमएन राय 27 फरवरी को त्राल में आतंकवादियों के खिलाफ एक एनकाउंटर में शहीद हो गए। ये भी एक बड़ी विडंबना है कि कर्नल राय का नाम उन 13 बहादुर अफसरों और जवानों में शामिल था जिन्हें इसी साल 26 जनवरी को युद्ध सेवा मेडल दिया गया था। यानी 26 जनवरी को जिसे मेडल दिया गया, उसने 27 जनवरी को देश के लिए सबसे बड़ा बलिदान दे दिया। शहीद कर्नल मुनींद्र नाथ राय की बहादुरी और देश के लिए उनकी कुर्बानी की कहानी आज आपको पूरी श्रद्धा के भाव से देखनी चाहिए। ये देश के उस वीर सपूत को आखिरी विदाई है जो वापस घर नहीं लौट सका। 39 साल के शहीद कर्नल मुनींद्र नाथ राय 42 राष्ट्रीय राइफल्स के कमांडिंग ऑफिसर, जिन्होंने अपना किरदार पूरी शिद्दत के साथ निभाया और देश की रक्षा करते हुए अपनी जान दे दी। देश के लिए जान देने से 24 घंटे पहले कर्नल राय का नाम उन 13 सपूतों में शामिल था जिन्हें गणतंत्र दिवस पर युद्ध सेवा मेडल से सम्मानित किया गया था। इन 13 वीर सपूतों में शहीद कर्नल राय सबसे कम उम्र के थे, यानी वो बहादुर अफसर जो मेडल मिलने के अगले ही दिन शहीद हो गया। ये देश के लिए सर्वोच्च बलिदान की अद्भुत मिसाल है। It is an example of leadership that moment he got information that there are 2 terrorists in that area, he immediately with his QRT and some other people
himself led the party, went and cordoned the area, and thereafter both of them were eliminated. Unfortunately, he also suffered the gunshot wounds and succumbed to the injuries. I must say, it was a very, very brave act. मेडल मिलने के अगले ही दिन कर्नल मुनींद्र नाथ राय श्रीनगर से 36 किलोमीटर दूर त्राल में हिजबुल मुजाहिदीन के आतंकवादियों का सामना कर रहे थे। कर्नल राय को मिंडोरा गांव में 2 आतंकवादियों के छिपे होने की खबर मिली और वो खुद ऑपरेशन टीम को लेकर मिंडोरा गांव पहुंच गए। बेखौफ कर्नल राय ने इलाके की घेराबंदी कर दी। ये ऑपरेशन के वक्त उनकी आखिरी तस्वीर है। फ्रंट से लीड कर रहे कर्नल राय पर आतंकवादियों ने धोखे से गोलियां चला दी। आतंकवादियों ने पहले कहा कि वो सरेंडर करना चाहते हैं, लेकिन उसके बाद आतंकियों ने अंधाधुंध गोलियां चलानी शुरू कर दी। कर्नल राय ने बहादुरी से दोनों आतंकवादियों को मार गिराया, लेकिन इसमें कर्नल राय और उनके साथी जम्मू कश्मीर पुलिस के कांस्टेबल संजीव कुमार सिंह शहीद हो गए। शहीद कर्नल एमएन राय उत्तर प्रदेश के गाजीपुर के रहने वाले हैं। उन्होंने 1997 में भारतीय सेना ज्वाइन की थी। 2014 और 2015 में उन्होंने कश्मीर में सेना के कई बड़े ऑपरेशंस का नेतृत्व किया। उनका आखिरी संदेश देश के हर नागरिक को प्रेरणा देने वाला है। शहीद कर्नल राय ने कुछ दिन पहले कहा था, जिंदगी में बड़ी शिद्दत से निभाओ अपना किरदार कि पर्दा गिरने के बाद भी तालियां बजती रहें। तो आज हम इस बहादुर शहीद को श्रद्धांजलि देते हैं।